फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। जो राइट हैंड में सब्सक्राइब लिखा हुआ लाल बटन है उसे ज़रूर दबा लें। ओके, ये कक्षा 8 का पार्ट 11 है, बल तथा दाब। इसका क्वेश्चन आंसर हैं कि बहुविकल्प है, निम्नलिखित प्रश्नों में सही विकल्प छांटकर अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। तो क्या है इसका? दाब का मात्रक। दाब का मात्रक होता है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, ये इसका दा सही है। इसका ख है, यदि किसी वस्तु को जल में पूर्णतः डुबोने पर उस पर लगने वाला उत्प्लवन बल वस्तु के भार से कम है तो वस्तु सतह के नीचे पूरी डूब हुई तैरेगी। तो इसका दा सही है। इसका ग है, मात्रक एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल को कहते हैं। इसका आंसर होगा दाब। एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल दाब। इसका अगला सवाल घ है, यदि 1 मीटर लंबाई, 1 मीटर चौड़ाई तथा 1 मीटर ऊंचाई वाले बर्तन को पूरी तरह पारे से भर दें तो उस बर्तन में पारे का द्रव्यमान होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 13,600 किलोग्राम। 13,600 किलोग्राम इसका द आंसर है। फिर इसका दूसरा सवाल है, नीचे दिए गए वाक्यों में रिक्त स्थानों की पूर्ति अपनी अभ्यास पुस्तिका में कीजिए। तो इसका क्या है, किसी तल पर लगने वाला अभिलंबवत बल को दाब कहते हैं। इसका आंसर दाब, रिक्त स्थान में दाब आ जाएगा। ख है, चाकू को रेत पर इसकी धार के क्षेत्रफल को कम करते हैं। इसमें कम आ जाएगा रिक्त स्थान में। ग है, समुद्र तल पर सामान्य स्थिति में वायुमंडलीय दाब 96 सेंटीमीटर ऊंचाई पारे के स्तंभ के बराबर होता है। तो इसमें रिक्त स्थान में 96 सेंटीमीटर ऊंचाई आ जाएगा। घ है, वस्तु घनत्व तथा 8 डिग्री सेंटीग्रेड के घनत्व का अनुपात इसमें अपेक्षित घनत्व कहलाता है। वस्तु घनत्व तथा 8 डिग्री सेंटीग्रेड, ओके, 8 डिग्री सेल्सियस, वस्तु तथा 8 डिग्री सेल्सियस, ये रिक्त स्थान में ये आ जाएगा। ड है, द्रव सभी दिशाओं में समान दाब डालता है। रिक्त स्थान में समान आ जाएगा। तीसरा सवाल, निम्नलिखित कथनों में सही कथन पर सही का तथा गलत कथन पर क्रॉस का चिन्ह लगाइए। तो पहला है, इसमें बल में परिमाण होता है किंतु दिशा नहीं होती, ये गलत है। ठीक है, तो क्योंकि बल में परिमाण और दिशा दोनों होते हैं। ख है, पृथ्वी के चारों ओर वायु का आवरण वायुमंडल कहलाता है, ये सही है। फिर ग है, किसी नियत स्थान पर वायु दाब अलग अलग समय पे परिवर्तित हो सकता है, ये सही है। द्रव बर्तन की घ है, द्रव बर्तन की दीवारों पर क्षैतिज दिशा में दाब नहीं डालता, ये गलत है। फिर ड है, किसी वस्तु को द्रव में डुबोने पर उसका भार बढ़ जाता है, ये गलत है। ठीक है, अब है, निम्नलिखित कथनों में का उत्तर एक शब्द में दीजिए। पहला सवाल है चौथे का, क पृथ्वी द्वारा सभी वस्तुओं पर लगाया गया आकर्षण बल गुरुत्वाकर्षण बल है। इसका आंसर हो जाएगा गुरुत्वाकर्षण बल। ख है इसका चौथे का, इकाई क्षेत्र पर कार्य करने वाला अभिलंबवत बल दाब कहलाता है। इसका आंसर दाब हो जाएगा। ग है, वह बल जो वस्तु को जल में तैरते हुए रखती है उत्प्लावन बल कहलाता है। घ है, बल का एसआई मात्रक पास्कल है। ठीक है, इसका एसआई मात्रक पास्कल है। तो आप इसको कर लें। ठीक है, ये है फर्स्ट पार्ट, दूसरा पार्ट आगे कराएंगे। ओके।